जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज में जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको भी जानेंगे और साथ ही त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं और कौन कौन से फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं और त्रिभुज का परिमाप किस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं, जानेंगे इन्हीं सब के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, त्रिभुज को हम लोग अंग्रेजी में ट्रायंगल बोलते हैं। त्रिभुज का परिभाषा होता है 3 रेखाखंडों से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ऐसी आकृति जो 3 रेखाखंडों से पूरी तरह से बंद होती है वह त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज के कुछ जो बेसिक पॉइंट हैं उनको हम यहाँ नोट के द्वारा दर्शाए हुए हैं, इनको हम लोग जानेंगे ये क्या होती हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष तथा 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, यहाँ पर देखिए इस चित्र में त्रिभुज ABC में यहाँ पर AB, BC और AC ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं और 3 शीर्ष, ये A वाला शीर्ष, B वाला शीर्ष और C वाला शीर्ष। शीर्ष मीन्स होता है कोना, तो इसमें A वाला कोना, B वाला कोना और C वाला कोना, यही हमारा क्या है, त्रिभुज का शीर्ष है तथा कोण। और त्रिभुज में देखिए यहाँ पर हमने कोण को X, Y और Z से दर्शाया है। X, Y और Z यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोण हैं। दूसरा पॉइंट है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अर्थात अगर हम त्रिभुज के जो तीनों कोण हम यहाँ पर X, Y और Z माने हैं, अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा 180 के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कब ज्ञात करेंगे, जब तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दिया हो। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों तो हम इस फार्मूले के द्वारा उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला होगा √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहाँ पर हमारा S अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे 2 और यहाँ पर A, B और C ये तीनों त्रिभुज के भुजाओं की लंबाइयाँ होती हैं। इसको दोस्तों हम लोग हीरोज के फार्मूले के नाम से जानते हैं। दूसरे फार्मूले का उपयोग हम लोग तब करेंगे जब त्रिभुज के आधार की लंबाई और ऊंचाई दिया हो, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और तीसरे फार्मूले का यूज हम तब करेंगे जब तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो, अर्थात समबाहु त्रिभुज हो, तो उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इन फार्मूले के द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो उसके तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान दिया है तो उन तीनों भुजाओं की लंबाइयों को अगर हम जोड़ देंगे तो वह हमारा त्रिभुज का परिमाप हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगला वीडियो त्रिभुज के प्रकार से संबंधित होगा। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले।